जय हिंद बच्चों, मैं शिव कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल। सर्कल चैप्टर में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा बोर्ड में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। परंतु बच्चों, सर्कल बताने से पहले, सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको सर्कल का बेसिक बताता हूं। पहले बेसिक जानिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे बच्चों, ये जो डिजाइन है ये आप सबको मालूम है, सर्कल है और इसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। सेंटर से जो लाइन सर्कल के किसी भी पार्ट को टच करती है इसको हम बोलते हैं रेडियस। और बच्चों, सर्कल में ये सेंटर है। सेंटर को क्रॉस करते हुए जो लाइन किसी दो पॉइंट को टच करती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर जो रहता है बच्चों, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डायमीटर कितना होगा? 2 रेडियस, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर होगा 10 + 10 20। अगर रेडियस 5 है तो यहां भी रेडियस कितना होगा? 5, तो डायमीटर आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे बच्चों डायमीटर आपको समझ आ गया होगा। किसी भी सर्कल में अगर कोई भी दो पॉइंट को सर्कल के सरकमफ्रेंस में जो दो पॉइंट रहता है उसको जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। उस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड। और यदि ये कॉर्ड है बच्चों तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, क्योंकि आर्क छोटा है तो इसको क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और इसको बोलते हैं मेजर आर्क। इसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। किसी भी सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है बच्चों, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। डायमीटर को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सर्कल में अगर मान लो ये एक आर्क है, ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? सपोज 100 डिग्री बना रहा है, तो सर्कल के किसी भी और पार्ट में जो एंगल बनाएगा वो उसके हाफ होगा। तो ये 100 है तो यहां पे कितना होगा बच्चों? 50 डिग्री। एक ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये सर्कल है, सर्कल को छूते हुए जो लाइन जाती है, टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो सर्कल को टच करने के जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है। अब ये जो टेंजेंट रहता बच्चों, यहां इस पॉइंट P से दो टेंजेंट बन रहा है, एक ये और एक ये, तो दोनों का लेंथ क्या रहेगा? इक्वल। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको मालूम रखना चाहिए। फिर तीसरा, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है? ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली ये B जो है वो D के ऑपोजिट में है, तो B और D का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180, इस एंगल का सम 180, सेंटर में जो एंगल बन रहा है उसका हाफ एंगल बनता है सर्कल के किसी दूसरे पार्ट में। दूसरा, टेंजेंट जो बनता है एक पॉइंट से, दोनों का लेंथ क्या रहता है? इक्वल। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक सर्कल है, यहां से हमने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड। ये है हमारा कॉर्ड। इस कॉर्ड को हमने क्या नाम दिया? ए बी। ये क्या है? हमारा सेंटर, जिसको हमने क्या लिखा? ओ। यहां से हमने क्या ड्रॉ किया बच्चों? परपेंडिकुलर। सपोज परपेंडिकुलर का नाम क्या है? ओपी। ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? ओ। रेडियस हम मान लेते हैं आर। और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? O। सेंटर कितना है? O। एंड रेडियस कितना है? R। रेडियस कितना है? R। ठीक है। और AB क्या है? एक कॉर्ड। AB इज अ कॉर्ड। और क्वेश्चन में ये बोला है आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। OP किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? AB पे। अब आपको प्रूफ क्या करना है? इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या प्रूफ करना है बच्चों? बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि एपी किसके इक्वल होगा बच्चों? पीबी के।
एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, अच्छे से करिएगा इसको, एकदम सिंपल सा थ्योरम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमेशा याद रखिए बच्चों, सर्कल में जब भी सर्कल में किसी भी चीज को प्रूफ करना है तो उसमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, O और A को ज्वाइन कर देते हैं, O और B को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OB, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब करना क्या है बच्चों, हमको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल क्या है, OPA, पहला ट्रायंगल क्या है, OPA, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, OPB। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, ऐसा OPA और दूसरा है OPB, OPB। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर एक एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पर भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको दो तीन तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखो बच्चों, OP यहां पर भी है, OP यहां पर भी है, इसका मतलब OP दोनों में है। तो OP इक्वल टू कितना होगा बच्चों, OP, पहला चीज कॉमन साइड। ठीक है, बच्चों कभी भी याद रहेगा, अगर ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है तो आप प्रेफरेंस प्रूफ करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को दोगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी। यहां पे RHS का मतलब क्या होता है, R होता है राइट एंगल, R क्या होता है, राइट एंगल, H क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और S क्या होता है, कोई भी साइड। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल दिया है, एक एंगल 90 डिग्री दिया है, तो अब सबसे पहले RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करिएगा। तो देख रहे हैं आप, पहला एंगल तो इक्वल है, OPA इज इक्वल टू क्या होगा, OPB। दोनों एंगल इक्वल क्यों है बच्चों, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ठीक, अब ये राइट एंगल प्रूफ हो गया। अब देखते हैं H, हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, 90 के सामने वाले को। ये जो OA है OB के इक्वल है क्या, ये है OA और ये क्या है, OB, बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है, उसका रीजन क्या है, आप अगर इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये सेंटर है और ये सर्कल के एक किसी भी सर्कमफ्रेंस में किसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये होगा रेडियस और ये भी क्या होगा, रेडियस। सर्कल में बच्चों हमेशा याद रखिएगा, रेडियस क्या रहते हैं, इक्वल। तो OA और OB दोनों रेडियस है, इसलिए इक्वल। पर दो रेडियस को बच्चों हम रेडियस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रेडियाई, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो रेडियाई ऑफ सर्कल। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये हो गया आपका राइट एंगल, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया एक साइड, कोई सा भी साइड। इसमें तीन साइड थे, हमने इसको ले लिया, हमने राइट एंगल को ले लिया, और हमने इस साइड को ले लिया जो कॉमन है। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये है राइट एंगल, ये है हाइपोटेन्यूज, और ये है साइड, तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। किससे, RHS कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बचे हुए साइड क्या रहते हैं बच्चों, इक्वल। तो आप देख रहे हो, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो कौन किसके इक्वल होगा, ये जो AP है वो किसके इक्वल होगा, PB के। तो हम लिखेंगे बाई CPCT AP इज इक्वल टू PB। और यही हमको प्रूफ करना था बच्चों, कि कभी भी हम अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। यही इसका सॉल्यूशन है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। नेक्स्ट बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट। अब जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोल रहा है
लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है बच्चों, ठीक, और ये क्या है सेंटर, ये है मिड पॉइंट ए बी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक लाइन है जो इसको क्या कर रहा है, मिड पॉइंट को और सेंटर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो आपको ये प्रूफ करना है इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये कॉर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहां और यहां कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो हम यहां क्या लेते हैं, अगेन इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, अब आप देख रहे बच्चों यहां पर सर्कल का सेंटर है O, रेडियस है R, और इसमें P क्या है, मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है बच्चों, कॉर्ड का, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, और कॉर्ड का नाम क्या है, AB। तो आप यहां पर लिख सकते हो बच्चों PA इक्वल टू क्या होगा, PB। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको यह प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब OPA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कितना है, 90 डिग्री। तो आपको ये प्रूफ करना है एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर है, प्रूफ करना। परपेंडिकुलर मतलब क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली बच्चों अब अगेन हमको सर्कल वाले कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें हमेशा क्या बनाना है हमको, ट्रायंगल। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइन करते हैं, किसको किसको ज्वाइन करते हैं, OA एंड OB। OA और OB को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं बच्चों तो अगेन यहां पे आपको क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगल बन गया। और जब भी दो ट्रायंगल बनता है तो हमको उसको क्या प्रूफ करना रहेगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहला ट्रायंगल कौन सा है, अगेन ये है हमारा प्रूफ। पहला कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। अब ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों पहला ट्रायंगल। मैंने आपको बोला था जब भी 90 डिग्री रहेगा तो पहले क्या चेक करना है, RHS, पर यहां पे 90 डिग्री है नहीं, 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हम उसको नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल में देखते हैं कौन किसके इक्वल है। तो बच्चों देख रहे हो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो OA किसके इक्वल रहेगा, OB के। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्या रीजन है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। दूसरा OP दोनों में है तो OP इक्वल टू क्या है, OP इक्वल टू क्या है, OP। कारण क्या है, दोनों में OP है मतलब OP क्या है, कॉमन साइड, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया है P क्या है, मिड पॉइंट, तो AP और PB क्या है, इक्वल। AP किसके इक्वल है, PB के। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन। हमने गिवन में लिखा था बच्चों P मिड पॉइंट है तो दोनों क्या होगा, इक्वल। तो अब आप देख रहे हो बच्चों यहां पर कितने साइड इक्वल हो गए, तीनों साइड इक्वल हो गए। ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल। बच्चों इसमें ना एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, मोस्टली बच्चों को पता नहीं रहता। जैसे ये ट्रायंगल है तो हमने इसमें क्या किया है, एक स्लैश लगाया, इसमें भी लगाया, तो इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल। इसमें दो डंडे लगाए तो इसमें भी दो डंडे, तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों भी इक्वल है। तो यहां कितने साइड इक्वल हो गए बच्चों, 3। तो कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, SSS। SSS का मतलब क्या होता है भैया, साइड साइड साइड। तो ये पहला साइड है जो इक्वल है, ये दूसरा साइड है जो इक्वल है, और ये तीसरा साइड है जो इक्वल है। तो जब तीनों साइड इक्वल रहता है तो हम क्या बोलते हैं, SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल। जब साइड इक्वल है तो उसके एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो OPA है वो किसके इक्वल रहेगा, OPB के। अब करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालते हैं बच्चों, ये भी एकदम सिंपल सा लॉजिक है। जो साइड इक्वल है, जैसे ये दोनों साइड क्या है, इक्वल, तो इसके सामने के एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है बच्चों, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये दो पाम है, ये दोनों बराबर एक जैसे बिल्कुल, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, बराबर। बराबर है तो साइड इक्वल रहेगा और एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल। कौन सा एंगल किसके इक्वल रहेगा, जो साइड इक्वल रहता है उसके सामने का एंगल क्या रहेगा, इक्वल। तो हम बोलेंगे बाई सीपीसीटी ओपीए इज इक्वल टू ओपीबी। ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल। और जब दोनों एंगल इक्वल है तो उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है बच्चों। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन सा लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे क्या होगा, ओपी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल कौन सा बन रहा है, ओपीए। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ओपीबी। तो दोनों का सम इक्वल टू कितना होगा, 180। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है, 180। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, 180। अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं बच्चों, ओपीए और ओपीबी दोनों क्या है, इक्वल। ओपीए किसके इक्वल है, ओपीबी के। तो अपन इसको ओपीबी को भी क्या लिखेंगे, ओपीए। ये ओपीए है और ये ओपीबी है, दोनों क्या है, इक्वल। जब दोनों इक्वल है तो हम ओपीबी की जगह क्या लिख देंगे, ओपीए। ओपीए प्लस ओपीए कितना होगा, 2 ओपीए। तो एंगल ओपीए कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप यहां पर लिख सकते हो बच्चों, वहां जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ओपीए किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। पर आपको मालूम है बच्चों, ओपीए और ओपीबी क्या है, इक्वल। इसका मतलब ओपीए और ओपीबी दोनों क्या है, इक्वल। तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां पर भी 90, यहां पर भी 90। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। यही हमको प्रूफ करना था बच्चों। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोल रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये है एक सर्कल। इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर रेस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और ये जो कॉर्ड है इसका सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द रेडियस। ये है बच्चों रेडियस, तो आपको रेडियस फाइंड करने बोल रहा है। तो आप यहां पर देख रहे हो बच्चों, ये जो ओपी है किसके परपेंडिकुलर है, ओपी किसके परपेंडिकुलर है, एबी के। ठीक, तो कभी भी किसी भी सर्कल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ओपी अगर एबी के परपेंडिकुलर है तो यहां पे क्या होगा, एपी और पीबी दोनों कितने होंगे, इक्वल। एपी किसके इक्वल होगा, पीबी के। ठीक, ये थ्योरम भी है कि अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड। और दोनों किसके इक्वल होंगे बच्चों, जो एबी का लेंथ है उसका आधा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेंटीमीटर है और मैंने यहां सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो 10 का आधा करेंगे तो ये 5 होगा और ये भी कितना होगा, 5। सिमिलरली ये 8 सेंटीमीटर का बच्चों, तो इसका लेंथ भी कितना हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉर्ड है यहां पर, इस कॉर्ड में इसका लेंथ कितना होगा, 4 और इसका लेंथ भी कितना होगा, 4। तो अब अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे बच्चों तो आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओपीए। ये है ओपीए, ओपीए। अब यहां पर देख रहे हो बच्चों, ये कितना है, 3, ये कितना है, 4 और ये कितना है, R। ठीक,
ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। और बच्चों आपको मालूम है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कितना होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, आर, रेडियस ही निकालना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाला क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज। ये सीधा जो है ये होगा परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे बेचारा ये क्या हो जाएगा, बेस। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 प्लस 9 कितना होगा 25। ठीक है, ये जो 25 है बच्चों, 25 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, ताकि ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाए और आपका रेडियस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सर्कल है जिसका कॉर्ड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सेंटर से उसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़े से नंबर इधर उधर किए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कॉर्ड का लेंथ फाइंड करो। ये क्या है हमारा सर्कल, अब ये कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने बोला जा रहा है आपको। ठीक, कॉर्ड का नाम क्या दे देते हैं आप, ए बी। ये क्या है हमारा सेंटर। ठीक, इफ रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों, 13 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम द कॉर्ड, ये गलती से सर्कल लिखाया गया बच्चों, ये क्या है सेंटर, ये सेंटर है। कॉर्ड से इसका डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, 12। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहे इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों, जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। OA क्या है, रेडियस, उसका वैल्यू कितना दिया है 3। OP क्या है, कॉर्ड का डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, AB, AB फाइंड करने बोल रहा है। ठीक, तो बच्चों आपको मालूम है कभी भी OP अगर परपेंडिकुलर है AB पे, तो आपको मालूम है AP और PB दोनों क्या होंगे, इक्वल, और दोनों किसके आधे होंगे, कॉर्ड के आधा होगा। ठीक, ये है कॉर्ड, इस कॉर्ड को आधा करेंगे तो AP आएगा और क्या आएगा, PB। तो AP और PB दोनों इक्वल तो रहेंगे, पर वो किसके आधे रहेंगे, AB के आधे रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, AP को फाइंड कर लेते हैं। अभी हमको AP नहीं मालूम है। ठीक, और आपको देखने से ही पता चल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, OPA। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OPA, ले लिए ट्रायंगल OPA, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। हम इसको इसलिए बना रहे बच्चों ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि कैसे सॉल्व होता है। हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 3, ये कितना हमारा 12। 90 के सामने वाला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप सबसे पहले क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो ATPT है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पे हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, और बेस हमें पता नहीं है, तो बेस को हमने क्या लिया है, AP। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस AP स्क्वायर। अब बच्चों आपको मालूम है अगर आपको AP का वैल्यू निकालना है तो 144 को ट्रांसफर करेंगे उस तरफ, तो प्लस 144 इधर जाके क्या होगा, माइनस 144। 169 माइनस 144 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। यहां तक शायद बच्चों आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हमको करना क्या है, हम यहां से AP का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको मालूम है बच्चों AP स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, AP इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर।
तो आप देख रहे हो बच्चों यहां का वैल्यू कितना है 5, और आपको मालूम है ये दोनों क्या है इक्वल, तो पीबी भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं एबी जो है वो एपी का क्या होगा डबल, एपी 5 है ये भी 5 है, तो टोटल लेंथ कितना होगा 10। एपी का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया था 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। जिनको ऐसा नहीं समझ आया होगा वो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे एपी प्लस पीबी, क्या लिखेंगे बच्चों एपी प्लस पीबी। एपी का लेंथ 5, पीबी का लेंथ 5, तो 5 और 5 मिलाएंगे तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों हम एबी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एबी क्या है इस कॉर्ड का लेंथ है, तो कॉर्ड की लेंथ आपकी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों AB and CD are two chords which intersect each other at point P। ये है यहां एक कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, दोनों कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे। ठीक, पहले कॉर्ड का नाम क्या है AB, दूसरे कॉर्ड का नाम क्या है CD, ये C और ये क्या हुआ D। बच्चों ऊपर वाले को हमने A लिया है तो पीछे वाले को क्या लेंगे बी। ऐसे ही CD का मतलब क्या, ऊपर वाले को C लिए तो नीचे वाले को क्या लेंगे D। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक जगह पे एक दूसरे को काट रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है पॉइंट P। अब क्वेश्चन में दिया बच्चों PA का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, PA कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और PD कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PC कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और PD कितना ये आपको पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर सर्कल के अंदर कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि पहले कॉर्ड का जो प्रोडक्ट है ये पहला कॉर्ड है, तो PA इंटू पीबी, PA इंटू पीबी, पहले कॉर्ड का प्रोडक्ट, पहले कॉर्ड का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल रहेगा सेकेंड कॉर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा, यानी PC इंटू PD के इक्वल रहेगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, पहले पार्ट का जो टुकड़ा है दूसरे पार्ट के टुकड़े के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। अब एकदम सिंपल है बच्चों, PA का वैल्यू आपको 2 दिया है, PB का वैल्यू आपको 3 दिया है, PC का वैल्यू आपको 4 दिया है, और आपको पूछ रहा है PD का वैल्यू क्या होगा। आपको क्या पूछ रहा है PD का वैल्यू क्या होगा, तो आपका दिमाग दौड़ना स्टार्ट हो गया होगा बच्चों। PD का वैल्यू निकालना मतलब 4 का कोई काम नहीं है, 4 को हम कहां डाल देंगे नीचे, 2 और 4 कटेगा क्योंकि इनके बीच में क्या है बच्चों इनटू, तो यहां पे क्या बचेगा 3/2, तो हम बोलेंगे PD का वैल्यू कितना आएगा 3/2। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3/2 मतलब क्या है बच्चों 3 का आधा, 3 का आधा क्या होता है 1.5 या 1.5 सेंटीमीटर, तो आपका PD का वैल्यू कितना होगा बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम PD की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों एकदम हलवा है। आपको ये मालूम है सेंटर में जो एंगल बनता है वो सर्कल के किसी भी पार्ट में जो एंगल बन रहा है उसका डबल होता है। तो आपको मालूम है यहां अगर 50 डिग्री बन रहा है तो सेंटर में जस्ट उसका डबल बनेगा कितना 100 डिग्री। बस यही आंसर है, पर इसको लिखेंगे कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 एंगल है। पहला एंगल कौन सा है जो सेंटर में बन रहा है जिसका नाम क्या है POQ, और दूसरा एंगल कौन सा है PRQ, दूसरा एंगल कौन सा है PRQ। तो बच्चों दोनों में ये रिलेशन है, सेंटर का जो एंगल रहता है वो इसके किसी भी पार्ट में जो एंगल बन रहा है उसका डबल रहता है, मतलब सर्कल के पार्ट के ट्वाइस एंगल के इक्वल रहता है सेंटर का एंगल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल POQ हमें पता नहीं है, लेकिन PRQ कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। बच्चों ये थ्योरम आप लिख लीजिएगा, उसका रीजन क्या रहता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, इसका रीजन जरूर लिखिएगा बच्चों, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय ए कॉर्ड या बाय एन आर्क
is twice the angle subtended by it at any part of the circle. समझ आ गया होगा बच्चों। सेंटर में जो एंगल बनता है सर्कल की किसी भी पार्ट में जो एंगल बना रहा है सेम कॉर्ड के द्वारा, उसके क्या रहता है, डबल रहता है। तो आपको ये पता चल गया कि एंगल POQ जो है वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। बच्चों यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, OPQ का। OPQ कौन है बच्चों, ये है OPQ, ठीक है। अब अगर अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमको घुमाने की कोशिश किया गया बच्चों, ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है। यहां पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 100 डिग्री, ठीक। तो आपको ये मालूम है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OPQ क्या होगा, 3 एंगल बन रहे हैं और तीनों का सम कितना होगा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना रहता है, 180। पहला एंगल कौन सा है, O, दूसरा एंगल कौन सा है, P, और तीसरा एंगल कौन सा है, Q। अब आप एक चीज यहां पर देख रहे हैं, इसी ट्रायंगल OPQ में, इसी ट्रायंगल OPQ में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये जो OP है ये क्या है, रेडियस, और OQ भी क्या है, रेडियस। तो OP इज इक्वल टू क्या होगा, OQ। और जब दो साइड इक्वल रहते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके सामने के एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल। इसका मतलब ये है कि एंगल P is equal to एंगल Q, therefore एंगल P is equal to एंगल Q। ये कहां से आया बच्चों, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से बच्चों आपको भी समझ आ गया होगा, ये जब दो साइड इक्वल रहता है तो उसके सामने के एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल। तो P और Q दोनों एंगल क्या है, इक्वल। हम चाहे तो इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, दोनों को आप x मान लो। तो यहां पे P की जगह भी आप x लिखोगे, Q की जगह भी x लिखोगे, और ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल O का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री। ये हमने फाइंड किया था। अब यहां पे होगा क्या बच्चों, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो x प्लस x कितना होगा, 2x, 180। और ये जो प्लस 100 है बच्चों, वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 100। और 180 माइनस 100 कितना होगा, 80 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 80। तो x इक्वल टू कितना होगा, 80/2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो आप देख रहे बच्चों, ये एंगल x था और ये एंगल भी कितना था, x। तो दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है, 40। यही हमको फाइंड करना था। OPQ की वैल्यू क्या है, OPQ, इसी की वैल्यू को OPQ, इसको आपने क्या लिया था, x। तो हम ये बोल सकते हैं therefore OPQ equal to 40 डिग्री। मुझे ऐसा लगता है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। Then find the length of chord at a distance of, अब आपको पूछ रहा है कॉर्ड का लेंथ फाइंड करो एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉर्ड, 3 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, तो आप इसको क्या ले लेते हो, x। तो आपको मालूम है बच्चों, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटर से डिस्टेंस, रेडियस को हमने क्या नाम दिया था, OA, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस यानी OP कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालने बोल रहा है, कॉर्ड की लेंथ निकालने बोल रहा है। हम क्या करते हैं, लेट AP इक्वल टू x। सिंस AP और BP दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों का लेंथ कितना होगा, x। ठीक है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल OPA। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OPA।
तो किसी भी ट्रायंगल में आपको मालूम है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस किसको बोलेंगे, 90 के सामने वाले को। इस 90 के सामने कौन सा साइड है, 5। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, और बेस को हमने क्या लिया था, x। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना होगा, 16। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, x का वैल्यू कितना आया, 4। x हमने किसको लिया था, AP को लिया था x, तो यहां पर AP का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना रहेगा, 4। और आपको मालूम है AB क्या होता है बच्चों, AP प्लस PB। आपको मालूम है AP भी x है, PB भी x है, यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में यही बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ कॉर्ड की कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये 4 टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन फाइंड एंगल BDC। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ABC अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चों हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC हर एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो एंगल है ये 60 होगा, ये 60 होगा और ये 60, पर इनसे मतलब नहीं, इसलिए हम सिर्फ इसको 60 लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, एंगल BAC इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। हर एंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना रहता है, 60 डिग्री। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों, B और C ने कौन सा एंगल बनाया, BAC। B और C ने कौन सा एंगल बनाया, BAC। यही BAC एक BC एक और एंगल बना रहे जिसका नाम है BDC। तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, एक ही आर्क से जो एंगल बनता है इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में, वो क्या रहता है, इक्वल। तो बच्चों ये एकदम छोटा सा लॉजिक है इसका, कि अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करेगा, ये B है और ये क्या है, C। ये BC यहां पे कितना एंगल बना रहा है, A। यही BC यहां पे कितना एंगल बना रहा है, D। तो दोनों सेम लोग बना रहे, B और C मिलके बना रहे, तो दोनों एंगल क्या होगा, सेम। तो आपको मालूम बच्चों, BAC 60 डिग्री है, तो BDC भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमने BDC फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, BEC। तो इसको समझने की कोशिश करिए बच्चों, कि किसी भी सर्कल में अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, किसी भी सर्कल में अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यह है सर्कल। अब यहां पर देखिए, इस डिजाइन को देखिएगा बस, ये है B, ये है A, ये है C और ये है E। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें कितने साइड है, 4। तो यहां का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बनता है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABEC, ABEC क्या होगा, ऑपोजिट एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू कितना होगा,
180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। एंगल ए कितना है 60 डिग्री। तो एंगल ई आप इजीली निकाल सकते हो। तो एंगल ई आ जाएगा आपका 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। और ये जो ई है बच्चों, ये ई इसका नाम क्या होगा बी ई सी। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। अब आपको पूछ रहा है कॉर्ड का लेंथ फाइंड करो एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉर्ड 3 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, तो आप इसको क्या ले लेते हो x। तो आपको मालूम है बच्चों अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटर से डिस्टेंस, रेडियस को हमने क्या नाम दिया था OA। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस यानी OP कितना दिया हुआ है बच्चों 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालने बोल रहा है, कॉर्ड की लेंथ निकालने बोल रहा है। हम क्या करते हैं, लेट AP इक्वल टू x। सिंस AP और BP दोनों इक्वल है इसलिए दोनों का लेंथ कितना होगा x। ठीक है, यहां तक। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल OPA। कौन सा ट्रायंगल लेंगे OPA। तो किसी भी ट्रायंगल में आपको मालूम है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस किसको बोलेंगे, 90 के सामने वाले को। इस 90 के सामने कौन सा साइड है 5। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चों 3 और बेस को हमने क्या लिया था x। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल प्लस x स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या करेंगे 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा x स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना होगा 16। x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर एज इट इज आएगा, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों x का वैल्यू कितना आया 4। x हमने किसको लिया था, AP को लिया था x। तो यहां पर AP का वैल्यू कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना रहेगा 4। और आपको मालूम है AB क्या होता है बच्चों, AP प्लस PB। आपको मालूम है AP भी x है PB भी x है, यानी ये भी 4 है ये भी 4 है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में यही बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ कॉर्ड की कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये 4 टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों इन फिगर PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। PQRS क्या है क्वाड्रिलेटरल। इफ एंगल P इक्वल टू, एंगल P कौन सा है बच्चों, ये है एंगल P, ये एंगल P, ये किसके इक्वल है QRY के, QRY के। ठीक है, Then prove that PQRS is a cyclic quadrilateral। तो हमको ये प्रूफ करना है कि PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों आप एक चीज हमेशा याद रख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जो सर्कल के अंदर बनता है और इसमें ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल P प्लस QRS, एंगल P प्लस QRS 180 डिग्री है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जब ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आप प्रूफ कर दोगे तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों, इन दोनों का सम भी 180 प्रूफ कर सकते हो। पर आप देख रहे हो इन दोनों के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमारा टारगेट यही रहेगा। अगर आप इस पे ध्यान दो बच्चों, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है XY। क्या है XY, स्ट्रेट लाइन। और आपको मालूम है बच्चों किसी भी स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बनता है लीनियर पेयर से 180 डिग्री। तो आप यहां देख रहे हो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे QRY।
इस एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों, क्यू आर वाई, और इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, क्यू आर एस। क्या बोलेंगे, क्यू आर एस। तो ऑपोजिट सॉरी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो अंदर के दो एंगल का सम कितना होगा, 180। तो हम इसको लिखेंगे बाई लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे बच्चों, बाई लीनियर पेयर। अब आपको मालूम है क्यू आर वाई जो है, ये क्यू आर वाई किसके इक्वल है, एंगल पी के। तो हम क्यू आर वाई की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल पी लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, क्यू आर एस। ये क्यू आर एस एज इट इज, क्यू आर वाई की जगह हमने क्या लिखा, पी। क्यों लिखा है बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू आर वाई किसके इक्वल है, पी के। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हो ऑपोजिट एंगल, ये है पी, ये है क्यू आर एस, इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। तो जब दोनों का सम 180 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो आपको ये लिखना पड़ेगा बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, therefore PQRS is a cyclic quadrilateral। बस इतना ही करना था बच्चों आपको। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, अ पॉइंट P is 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये है सर्कल, ये है उसका सेंटर। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, P। The length of the tangent drawn from point P to the circle is 8 सेंटीमीटर। ये सर्कल है बच्चों, यहां से हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। इस टेंजेंट का लेंथ कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। मैं इस टेंजेंट को क्या नाम दे देता हूं, PQ। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है, O, और सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और टेंजेंट दिया है PQ, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, रेडियस। OQ क्या है, रेडियस, यही फाइंड करने बोल रहा है। ठीक। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के। यहां पे रेडियस क्या है बच्चों, OQ, और टेंजेंट क्या है बच्चों, PQ। तो OQ और PQ एक दूसरे के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो यहां पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल OPQ, आपको मालूम है बच्चों, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइपोटेन्यूज कौन है, ये फाइंड करना। तो आपको मालूम है बच्चों, 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 10। ठीक, इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह हम क्या करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, रेडियस। और बेस, बेस किसको ले रहे हैं हम, ये टेंजेंट को। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, r स्क्वायर निकालना है तो 64 को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कोई कलाकारी नहीं करेंगे। 100 माइनस 64 कितना होगा, 36। तो r स्क्वायर इक्वल टू होगा 36, और 36 को हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका रेडियस कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर।
ये सर्कल है। यहां पे हमने क्या बनाया है, दो कॉर्ड बनाए, पहला कॉर्ड ये और दूसरा कॉर्ड ये। दोनों कॉर्ड क्या है बच्चों, इक्वल। ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है CD। दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल। तो ये जो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो भी क्या रहेगा, इक्वल। तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, ये जो कॉर्ड है सेंटर में जो एंगल बनाएगा उसका नाम क्या होगा, AOB। सिमिलरली ये जो एंगल बनाएगा इसका नाम क्या होगा, COD। तो ये जो एंगल है दोनों इक्वल है, तो सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं वो भी क्या रहेगा, इक्वल। एकदम कॉमन सेंस सी बात है बच्चों, दोनों सेम है, एक ही सर्कल के अंदर, तो जो सेंटर में एंगल बनाएंगे वो भी क्या रहेगा, सेम। पर हमको कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है वो लिख लेते हैं। हमेशा सर्कल वाले क्वेश्चन में लिखना, इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। ये हमेशा लिखिएगा बच्चों, विद सेंटर O एंड रेडियस R, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आपको सेंटर पता चल गया है, इसका रेडियस पता चल गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला है कॉर्ड्स आर इक्वल, तो AB और CD क्या रहेंगे, इक्वल। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों जो सेंटर में एंगल बना रहे हैं, ये जो AB है बच्चों सेंटर में जो एंगल बना रहा है उसका नाम क्या होगा, AOB। क्या नाम होगा सेंटर के एंगल का, AOB। CD जो एंगल बना रहा है उसका नाम क्या होगा, COD। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कॉर्ड अगर इक्वल है तो जो एंगल बना रहा है वो भी क्या रहेगा, इक्वल। तो यहां पे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एकदम देख के ही आपको समझ आ गया होगा, दो ट्रायंगल लेना है। पहला ट्रायंगल कौन सा लेना है, इन ट्रायंगल AOB, और दूसरा ट्रायंगल लेना है COD। एकदम सिंपल है बच्चों। अब एकदम बस आपको है ना आराम से समझ आ जाएगा। ये क्या है, सर्कल का रेडियस, ये भी क्या है, सर्कल का रेडियस। तो OA किसके इक्वल रहेगा, OC के। OA किसके इक्वल है बच्चों, OC। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है, दो है इसलिए प्लूरल फॉर्म है, तो हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या है, इक्वल। दूसरा ये क्या है बच्चों, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस। तो OB किसके इक्वल रहेगा, OD के। तो हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OD। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी रेडियस है। और दूसरा क्वेश्चन में ही आपको दिया है AB इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल है, CD के, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पर कितने साइड इक्वल हो गए, ये पहला साइड है जो इक्वल है, ये दूसरा साइड है जो इक्वल है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉर्ड का लेंथ भी क्या है, इक्वल। तो ये तीसरा साइड है जो इक्वल है। तो जब बच्चों तीन साइड इक्वल रहता है तो ऐसे ट्रायंगल, ऐसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलेंगे, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, AOB इज सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD। AOB किसके कॉन्ग्रुएंट है, COD। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं बच्चों तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग एंगल अब पहचानते कैसे बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो साइड इक्वल रहता है, जैसे हमारा टारगेट इन दोनों को इक्वल करना है, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, तो इसके सामने के एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो हम लिखेंगे बाई CPCT AOB इज इक्वल टू COD। यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। दोनों एंगल क्या है, इक्वल। एकदम सिंपल है बच्चों, CPCT को समझना। जो साइड इक्वल रहते हैं उसके सामने के एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल। ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने के एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। ये वाला इस एंगल के इक्वल रहेगा, ठीक। बचा कौन सा, तीसरा साइड, ये वाला। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा। पर हमको इन दोनों के बारे में पूछा नहीं था इसलिए हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे AOB इज इक्वल टू COD। बस इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी का इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ये सर्कल है बच्चों, यहां पे दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये सेंटर में कुछ एंगल बना रहा है AB और ये है CD। ये सेंटर में कुछ एंगल बना रहा है, कितना एंगल ले लेते हैं, ये जो सेंटर में एंगल बना रहा है वो कितना है, AOB। ये जो एंगल बना रहा है ये भी कितना है, COD। ये दोनों एंगल क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल है।
तो हम क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, हमेशा गिवन में एक चीज लिखना कंपलसरी है, क्या, इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ये लिख लीजिएगा, इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। और क्वेश्चन में बच्चों अब क्या बोल रहा है कि एंगल जो सेंटर में बन रहा है वो इक्वल है, मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, COD। AOB और COD क्या है, इक्वल। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि कॉर्ड क्या है, इक्वल। तो आपको प्रूफ करने के लिए है AB और CD क्या है, इक्वल। ठीक, तो हम प्रूफ में जाते हैं बच्चों। प्रूफ में हम क्या लेंगे, अगेन दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, दो ट्रायंगल लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो OA किसके इक्वल रहेगा, OC के। OA किसके इक्वल है, OC के। रीजन क्या है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल। सिमिलरली ये भी क्या है बच्चों, OB रेडियस और OD क्या है, रेडियस। तो हम OB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OD। ये भी क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ सर्कल। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इक्वल। ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, इसका रीजन लिखेंगे गिवन इन द सर्कल, ठीक है। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये दोनों रेडियस है करके इक्वल है, ये एंगल क्वेश्चन में दिया है इक्वल है। तो ये हो गया हमारा पहला साइड, ये हो गया हमारा दूसरा साइड, ये दोनों के बीच का एंगल। तो ऐसे प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, SAS कॉन्ग्रुएंसी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चों, तो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाई CPCT क्या होता है, उसका थर्ड साइड भी इक्वल हो जाता है। तो AB किसके इक्वल होगा, CD के। यही हमको प्रूफ करना था बच्चों, AB किसके इक्वल होगा, CD। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, कॉर्ड PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, कॉर्ड है दो, PQ है और RS है। सपोज ये PQ है और ये क्या है, RS। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। आगे बढ़ाने पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट T पे, ठीक। और आपको एक चीज दिया हुआ है बच्चों, इनके डायमेंशंस दिए हुए हैं। इफ TQ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और TP का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो बच्चों यहां पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। TQ 3 बोल रहा है तो Q छोटा होगा और P क्या होगा, बड़ा। तो हम इसके पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, TP है 8, यानी यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना दिया है, 8। और TQ कितना दिया है, 3, ये दिया है 3, ठीक। सिमिलरली अगर हम मैं यहां की बात करूं, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना दिया है, TS कितना दिया है, 4। TS का लेंथ कितना दिया है, 4, ठीक। और फिर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है TR का लेंथ क्या होगा। तो आप देख रहे बच्चों, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि इनके प्रोडक्ट, फर्स्ट जो कॉर्ड है उसका जो प्रोडक्ट है वो सेकंड कॉर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहां पर एक चीज नोटिस कर लो बच्चों, यहां जब छोटी वैल्यू दिया है TQ, हमने लेफ्ट साइड में क्या लिया, TQ। तो राइट साइड में हम क्या लेंगे, TS। क्या लेंगे बच्चों, TS। पर आप देख रहे हो, इसके बाद हमको कायदे से क्या लेना चाहिए था, PQ, और क्या लेना था, SR। पर हमको PQ दिया ही नहीं, हमको क्या दिया है, T से लेकर आखिरी तक P।
तो अगर मैं यहां से शुरू से लेकर आखिरी तक मतलब सीकेंड को कंसीडर करूं या इस लाइन को कंसीडर करूं, तो यहां भी मुझे ऐसे ही हरकत करना पड़ेगा। यहां टी से पी तक गए तो यहां टी से कहां तक जाएंगे, आर तक। समझ आएगा बच्चों? सामने वाला टी क्यू, तो इधर भी क्या लेंगे आप, टी एस। इधर टी क्यू लिए तो इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, टी एस। यहां अगर पूरा लिए टी से पी तक तो यहां भी पूरा लेना पड़ेगा टी से आर तक। ये कॉमन सेंस है बच्चों, जैसा आप ऊपर ले रहे हो वैसे ही आपको कहां लेना पड़ेगा, नीचे। पर हम यहां पे क्यों टी आर को ले रहे हैं उसका लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, टी आर। ठीक, तो आप देख रहे हैं बच्चों, टी क्यू का वैल्यू कितना है 3, टी एस का वैल्यू कितना है 4, टी आर हमको फाइंड करना है, और टी से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8। अब यहां देख के ही आपको समझ आ गया होगा बच्चों, आपको किसका वैल्यू निकालना है, टी आर का। तो टी आर की वैल्यू निकालने के लिए जो 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहां लिखा है 3 इंटू 8, तो 8 और 4 को कैंसिल करेंगे तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा, टी आर। टी आर की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो आप नोटिस कर रहे बच्चों, ये जो टी आर है हमारे पास, टी से लेकर आर तक का डिस्टेंस, तो इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, टी एस, और दूसरा पार्ट क्या है, एस आर या आर एस। ठीक है, ये टी एस और ये एस आर। तो आप देख रहे हो बच्चों, टी आर का वैल्यू कितना है 6, टी एस का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो आप एस आर निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू एस आर। तो एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। एस आर को ही हम आर एस लिख सकते हैं बच्चों, कंफ्यूज मत होना, एस आर या आर एस एक ही मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे।